तो मार्च में एक राउंड सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, बूगा एक जगह का नाम है, ठीक है, कोलंबिया में, लोगों को उड़ते हुए दिखा, एक गोल फुटबॉल टाइप स्टील का, नॉन स्टॉप उड़ रहा है। लोगों ने रिकॉर्डिंग की, बिकॉज कुछ ऐसा दिखेगा आप 100% जाओगे। अब बोलते हैं वो अचानक से कुछ वायर्स में जाके टकराया, कुछ शायद शॉक से हुआ और वो नीचे गिरा। तो वो जब लोगों के हाथ लगा, जब उस पर रिसर्च हुई तो शॉकिंग चीज़ें सामने आने लगी। साइंटिस्ट ने सबसे पहले बोला कि ये ह्यूमन मेड लगता नहीं है। फिर उस पर गायत्री मंत्र, शंख, ये सब के टेस्ट हुए, इनके वीडियोज़ हैं, और वो पता चला कि वो साउंड को रिएक्ट कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो रिएक्ट कर रही है। इसकी रील्स भी काफ़ी फेमस बड़ी वायरल हुई थी इसकी रील्स, लोगों को लगा एआई है, लेकिन बाद में ये कंफर्म हुआ ये एआई नहीं है। एंड देन फिर जब थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये पहला नहीं है, ये पहला है जो पकड़ा गया है शायद, क्योंकि 70s में, अर्ली 1970s में भी यूएस में एक और क्रैश हुआ था, ठीक है, उसका नाम था बेथ स्पेयर। बेथ स्पेयर क्यों नाम दिया? क्योंकि बेथ्स फैमिली को मिला था। वो बॉल भी सिमिलर हरकत करता था, लेकिन 73 में बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, ये यूट्यूब और इंटरनेट नहीं था, तो वो बात ज़्यादा बड़ी नहीं, बट उसके बारे में मेंशन्ड है। अब इससे भी पीछे जाओ, 400 साल पहले एक फ्रेंच आर्टिस्ट की पेंटिंग है। उस पेंटिंग में बंदे ने एक सीन बनाया हुआ है, डिपिक्ट किया है कि लोग खड़े हैं एक हिली एरिया में और ऊपर एक गोल ऑब्जेक्ट है जो कि इस बोगास्फीयर से बहुत मैच करता है। तो ये अपने आप में काफ़ी शॉकिंग है। लोगों ने इस पर रिएक्ट किया, फेक है नहीं है, लेकिन भाई अब जो पता चला ना, उसने तो मेरे को यकीन दिला दिया कि ये फेक नहीं हो सकता। बताओ सर, क्या पता लगा? यूएस आर्मी ने लास्ट ईयर, ठीक है, और मैं जो बोल रहा हूँ ये विद प्रूफ, विद वीडियोज़ हैं, और ये फेक वीडियोज़ नहीं हैं। लास्ट ईयर उन्होंने अपने कांग्रेस में, बिकॉज उनको काफ़ी चीज़ों के जवाब देने पड़ते हैं उधर, तो उन्होंने वहाँ पे एक फुटेज रिलीज़ किया ऑफिशियल्स ने, आर्मी ऑफिशियल्स ने कांग्रेसमैन के सामने, जिसमें उन्होंने बताया कि एक गोल सा ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली बोगास्फीयर जैसा, वो ऊपर उन्होंने रिकॉर्ड किया, सैटेलाइट इमेज है, वो रडार से किसी से उन्होंने वो कैप्चर किया कि तेज़ी से जा रही है, उड़ रही है बहुत तेज़ी से, एंड ये उसको बड़ी मुश्किल से ट्रैक कर रहे हैं, और ये एक उस पर मिसाइल दागते हैं यूएस आर्मी, और ये हो रहा है गल्फ के ऊपर, ठीक है, यमन और ये साइड पे हो रहा है। अब इनकी मिसाइल जाती है, वीडियो है, बोगास्फीयर पे हिट करती है और कुछ नहीं होता उसको। वो मिसाइल के कुछ पीसेस होके उसमें दिख रहा है, निकल जाता है, और ये बोगास्फीयर तेज़ी से जाता है और जो उधर समुंदर है उसके अंदर ओह शिट, गायब। और वो तो साइज भी उसका बहुत छोटा होता है। सा है यार। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हमारी परसेप्शन है चीज़ों को लेकर। साइज एक आदमी का पावर या टेक्नोलॉजी डिपिक्ट नहीं कर सकती। हम उसको अपने पर्सपेक्टिव में छोटा देख रहे हैं, बट गॉड नोज वो क्या है। क्या पता वो सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं या वो अपने आप में यूएफओज हैं जिसके अंदर कुछ बीइंग्स हैं। यू हैव नो आइडिया कि क्या है क्या नहीं है, बट ये क्रेजी है और ये बढ़ता जा रहा है। इनकी साइटिंग्स बढ़ती ही जा रही हैं और अनऑफिशियल है ये। मतलब आप अगर गूगल करोगे तो कुछ लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने राजस्थान के ऊपर देखे हैं। अब मैं बहुत हिल गया, मेरे को लगा ऐसी फेक बोल रहे होंगे, ये कोई प्रूफ नहीं है इसका, लिखा है बस मेंशन किया है कि मैं राजस्थान से हूं और देखा है मैंने ऐसा कुछ ऊपर। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट आया कि हमारी न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है पोखरन में, पोखरन है राजस्थान में, तो अगर किसी को कुछ सर्वेलेंस करनी है कि भाई इनके न्यूक्लियर वेपन्स और ये सब का क्या हिसाब किताब है, तो वो एक स्पॉट है जहाँ उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। गल्फ पे क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे हमेशा एक फियर बना हुआ है कि ईरान कब वो बम बना दे। इजराइल और इनका वैसे ही कितना प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उधर स्पॉट किया गया। तो अल्टीमेटली ये जो भी चीज़ है ये है। अब उस वीडियो के बाद इसका आप डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ के फेमस न्यूज़ चैनल ने इसको अपनी वेबसाइट पे डाला है। उनके 90 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। उसमें दिख रहा है वो पानी के अंदर जा रहा है, उसमें पूरा बड़ा क्लियर है। उसमें वो सर पानी के अंदर जाना मेरे लिए इतना शॉकिंग नहीं था। जो चीज़ मिसाइल हिट होने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, वो तो क्या कुछ नहीं कर सकती। सही बात है यार, मेक सेंस। और वो किस चीज़ की बनी होगी जो टूट ही नहीं रही है? टूट ही नहीं रही है। वो जो इन्होंने बोगास्फीयर पकड़ा भी है, वो उनसे खुला थोड़ी है अभी तक। वो तो सिर्फ एक्सरे स्कैन वैन हुआ, उनको पता चला इसके अंदर भी स्पेयर्स हैं, और जो उस पे इम्प्रिंट है उसको भी एनालाइज कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं पता चल रहा है क्या कार्विंग्स है, क्या मीनिंग है उसका, यू नेवर नो। तो ये बोगास भाई, ये मान के चलो सर्वेलेंस हो रही है
ठीक है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एक कोई सुपर इंटेलिजेंस है जो आप पे नजर रखे हुए है, जो डायरेक्ट कर रही है कहाँ जाएगी दुनिया, ऐसा? या तो डायरेक्ट कर रही है या ऑब्जर्व कर रही है कि बहुत ही गलत ना चली जाए दुनिया। और ये होता भी यूजुअली उस टाइम पे जब वॉर चल रही हो या कहीं जब बम कोई बम हालात फट रहा खराब हो। होने लगे हों, इनकी सर्वेलेंस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मतलब मेरे को लगता है ये होंगे तो हमेशा ही, लेकिन ये विजिबल तब हो जाते हैं जब चीज़ें इनको लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। करेक्ट, राइट। तो ये बहुत सर क्रेजी। जैसे वो पानी में चला गया तो ऐसे ही मेरे मन में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ रहा है, आपने कभी रिसर्च करी है अंडर वाटर सिविलाइजेशंस पे या सर कुछ? अंडर वाटर तो मैं आपको बताऊं, आज जो डार्विन थ्योरी भी बोलती है कि लाइफ शुरू ही पानी से हुई है, अर्थ पे बाद में आई है, जो पहले सेल्स हुए हैं, ये हुए हैं, फ्रॉम सी इट केम टू लैंड। ठीक है, तो समुंदर को आप अपनी एग्जिस्टेंस में डिनाई नहीं कर सकते। अब इसको अगर मैं और पीछे लेके जाऊं थोड़ा, तो थोड़ा क्रेजी, अब मैं फिर वो उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा जहां लोग फिर बोलेंगे भाई क्या बोल रहा है ये, बट लेट मी गो देयर। आपको पता है मार्स पे रेगुलरली जाया जा रहा है ना, वो रोवर्स भेजते हैं स्टडी करने के लिए, ये वो। तो 95 से आई थिंक 96 से भेज रहे हैं, बिकॉज मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को बड़ा मज़ा आता था मार्स की फ़ोटो, मेरे को बहुत फैसिनेट करता है मार्स। इलॉन मस्क को ही बहुत करता है, वो तो बोलता है मैंने आदमी भेजने हैं उधर, उसका तो टारगेट है। तो मार्स पे ये तो अब नोन है कि एक टाइम पे वहाँ पे पानी था ढेर सारा, वो प्लैनेट पे पानी था, एटमॉस्फेयर था, ये नोन है। आज भी उसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं, इवन टिल टुडे, ये नोन है। और जो स्कैन्स हुए हैं, जो रोवर्स जाते हैं, उन्होंने पता लगाया है कि उसके भी पोल्स हैं ऊपर और नीचे, वहाँ पे बर्फ़ जमा है, बोलते हैं वो फ्रेश वाटर है। सेकेंडली बोलते हैं लैंड के नीचे बहुत पानी जमा है, सो वाटर है, राइट। अब कुछ थ्योरीज ये बोलती हैं कि लाइफ ऑन अर्थ हैज़ कम फ्रॉम मार्स। अच्छा, कि आज से बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स पहले, जब अर्थ वॉज मतलब पूरी तरह से बना भी नहीं था ढंग से लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, मार्स था और सारी चीज़ें उसको सपोर्ट करती हैं। उधर वाटर बेड्स हैं आज भी, उधर का जो बहुत से ऐसे लैंड्स हैं जो मालूम पड़ता है कि एक टाइम पे यहाँ पे पानी रहा होगा। तो फिर आता है कि क्या हुआ ऐसा। तो मार्स की फिर एक थ्योरी ये बोलती है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वहाँ पे लाइफ थी, सोलर सिस्टम सॉरी पूरा एटमॉस्फेयर था, गैसेस थी, प्लैनेट्स, और लाइफ पनप रही थी उधर। फॉर सम रीज़न मैग्नेटिक फील्ड वहाँ की कमज़ोर हुई, ख़त्म हुई, गैसेस उड़ गई, लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाई। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, कुछ भी चीज़ कम हो रही हो तो उसको भी 100 साल लग जाते हैं। इतना टाइम मिल जाता है आपको रियलाइज़ करने में कि इस प्लैनेट पे आप बच नहीं पाओगे, तो आपके पास टाइम है कि हम कुछ कर पाएँ। दूसरा, एक जीनॉन 29 करके एक एलिमेंट होता है जो मार्स पे पाया जा रहा है बहुत क्वांटिटी में, और कहते हैं वो वहाँ पे होता है जहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए हों। अर्थ पे भी जहाँ पे ये टेस्ट करते हैं, तो जीनॉन 129 इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका ये नाम है, वो रेडिएशंस के थ्रू वो रह जाता है, एंड मार्स पे वो बहुत ज़्यादा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन लाइफ एक टाइम पे वहाँ थी, बेवकूफ़ी की, लड़े मरे, ऐसे स्पॉट पे आ गए कि मैग्नेटिक फील्ड धोखा दे गई और आपको लाइफ ढूंढनी पड़ी, और आपने भेजा उसको अर्थ पे, बिकॉज सिस्टर प्लैनेट, काफ़ी सिमिलर चीज़ें, एंड वहाँ आके फिर आपने जब देखा होगा कि आप एग्जैक्टली वैसे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो शायद वो डीएनए फ्यूजन कि यहाँ के जो चिंपैंजीज हैं और एक रेस को मिला के कुछ ऐसा बनाया जाए कि वो लाइफ कंटिन्यू हो पाए। तो क्रेजी थ्योरीज हैं, बहुत अलग थ्योरीज हैं कि लाइफ ऑन अर्थ हैज़ कम फ्रॉम मार्स। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।